मेरे भाई बहन, माता पिता तुल्य, आज इस छोटी बच्ची की प्रार्थना स्वीकार करना। मैं सच बताती हूँ, आप जिस पे हाथ मेरा रखवाना चाहो रखवा लो। जब शिष्य मुड़ जाएगा तो मैं वचन देती हूँ वो पुनः गुरु से जुड़ जाएगा। करुणा सिंधु बापू की आगे आप बात सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। मेरे भाई बहन, माता पिता तुल्य, आज इस छोटी बच्ची की प्रार्थना स्वीकार करना कि जब हमसे कोई गलती हो जाए, जब माँ बाप के सामने, गुरुजनों के सामने, बड़ों के सामने, वडील जनों के सामने झुक जाना चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि मेरी जो गलती है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो हम तीनों ने यही सोचा कि अब क्या किया जाए जो हमें बापूजी से क्षमा मिले। तो उसमें जो सबसे बड़ी थी उसने कहा चुप रहो, एक दिन तो चुप रहो, नहीं तो आज 3 दिन बाहर निकाला है ना, ज़्यादा बोलोगे ना तो 3 दिन की जगह 6 दिन हो जाएगा। चुप रहो एक दिन, तो बापू का मन थोड़ा शांत हो हमारे प्रति। नहीं तो बापू को ये लग रहा है कि इनको सत्संग की कदर नहीं है, इसलिए रुको। फिर दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई तो हम लोगों ने चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई चिट्ठी नहीं। बापू ने कहा इनकी चिट्ठी इनको वापस दे आओ। तो वो बेचारा हमारी चिट्ठी भी हमको वापस देने आ गया। और बापू ने ना हमको आज्ञा दी थी कि ये लोग पंडाल में दिखने नहीं चाहिए। तो ये पंडाल है, ठीक बात है। और बापू की गाड़ी यहाँ से यहाँ जाती थी, जो जोगीरे नहीं गाते थे छोटी सी, तो हम क्या करते थे, पंडाल के बाहर बैठते थे, क्योंकि बापू ने कहा था कि ये लोग पंडाल के अंदर नहीं दिखने चाहिए। बापू ने ये नहीं कहा था कि ये लोग दिखने नहीं चाहिए। आ रही बात समझ में? अब आप मेरी बात को समझो कि जब शिष्य मुड़ जाएगा तो मैं वचन देती हूँ वो पुनः गुरु से जुड़ जाएगा। जय राम जी की। गंगा मैया ने सागर को पूछा कि मैं आपको कितना पानी देती हूँ, आपको अच्छा लगता है? सागर ने कहा जितना पानी तू लाती है ना उतना पानी तो कोई नहीं लाता, तेरे जल देने के कारण ही मैं विशाल होता हूँ। तो गंगा माई को, नदियों को लगा कि हम ही समुद्र को विशाल करते हैं। तो समुद्र बोला बस इतना लाती हो बहुत है, कहो और नदियों का ले आए, बोलो बोलो। तो कहा नहीं नहीं इतना बस है। कहा और कुछ बोलो, जो तुम बोलो वो हम ले आएंगे। नदियों को ऐसा हो गया कि हम ना होते तो ये समुद्र कैसे बनता। तो समुद्र को हंसी आई और उन्होंने गंगा को कहा, नदियों को कहा कि एक जरा तिनका ले आना। શું કહેવાય गुजराती में? हाँ, घास का तिनका ले आना। तो नदी गई और खूब घास उगी हुई थी। जैसे नदी ने याद किया कि मुझे समुद्र ने कहा है कि एक घास का तिनका ले आना, तो वो जैसे आई तो घास जो है वो मुड़ गया और पानी ऊपर से चला गया। ऐसे उसने 100 बार जतन किए, वो सब कुछ ले आई पर वो घास का तिनका नहीं ले आई। आखिर समुद्र ने पूछा क्या हुआ? कहा क्या करूं भगवान, जब लेने जाती हूँ वो मुड़ जाता है और मैं वापस आ जाती हूँ फिर खड़ा हो जाता है, फिर जाती हूँ तो फिर वो मुड़ जाता है। तब समुद्र ने कहा कि जो मुड़ जाता है वो गुरु से जुड़ जाता है। तो शिष्य को, बच्चों को और हम सदैव भक्तजनों को भगवान के आगे, संतों के आगे, महापुरुषों के आगे नम्र होकर अपनी गलतियों को मानना चाहिए। हमें सदैव गुरु आज्ञा में चलकर अपना जीवन गुरुद्वार पर गुरु के गीत गाकर सफल करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग पूरा करती हूँ जो आप लोग सुन रहे हो, मेरा अनुभव। और आखिर हम लोग 3 दिन तक बाहर रहे और 3 चिट्ठियाँ, एक दिन एक ने लिखी, एक ने दूसरे दिन लिखी और तीसरे ने तीसरे लिखी। पर हम तीनों में से कोई भी सत्संग की टूर को छोड़कर नहीं गया और पंडाल के अंदर नहीं आते थे, लेकिन दूर तो बैठते थे। तो जब चौथा दिन था, तीसरा दिन ही था, चौथा नहीं, बापूजी गाड़ी से वहाँ तक आए तो हम लोग पंडाल के बाहर थे और हम तीनों को बहुत बापूजी ने घूर कर देखा। तो हम लोग डर गए कि अब 3 से 5 न हो जाए। तो हम लोगों ने इशारा किया कि हम पंडाल से बाहर हैं बापू, हम पंडाल के अंदर नहीं हैं। तो बापू की हंसी छूट गई, क्योंकि बापू तो हमें माफ़ करने आए थे पर हमको ही डर खा रहा था कि कहीं 3 का 6 ना हो जाए, 5 ना हो जाए। तो हमने इशारा किया कि हम अंदर नहीं हैं, हम बाहर हैं। लेकिन करुणा सिंधु बापू की आगे आप बात सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। तो बापू ने क्या किया, हमारी और तुलसी की गोली डाली। तो लेकिन गोली डाली पंडाल के अंदर,
और हमको आज्ञा थी कि पंडाल के अंदर नहीं आना है, और डाल के सबको बोला कोई नहीं उठाएंगे, ये तीनों ही उठाएंगे। अब आप बताओ हम क्या करें। तो हम तीनों एक दूसरे को देखने लग गए कि क्या करना है। तो कहा चलो माफ हो गया, चलो चलो। तो हम जैसे उसको झपटने गए और बापू, अरे तुम तीनों अंदर कैसे आ गई। अब हम बताओ क्या करें, नहीं जा रहे थे तो गुरुजी ने कहा आओ आओ, तुम मत लेना, इन तीनों का है। और लेने गए तो पूछा कि तुम तीनों अंदर कैसे आ गए। तो तभी तो गुरु है वो जयराम जी की। इंग्लिश में गुरु को एक शब्द कहते हैं मास्टर। क्या कहते हैं? मास्टर। और जब घर बनता है ना तो उसकी एक चाबी बनाता है घर बनाने वाला, उसको कहते हैं मास्टर की। समझ गए आप लोग? तो गुरुओं के पास हमेशा क्या होती है? मास्टर की होती। मेरी नहीं, आप सबकी है। जिस ताले की चाबी चाहिए वो मास्टर साहब के पास है। आपको बोलो भावनगर का ताला खुलवाना है कि बम्बई का कहाँ का खुलवाना है, जहाँ का बोलो खुल जाएगा, क्योंकि वो हमारे गुरु है ना। गुरु को ही तो पता होता है वो बच्चा कब क्या करता है, माता पिता को अच्छे से पता है। अगर वो खा के मुंह पोंछता है तो मम्मी बोलती है क्या खा के आया, समझ गई फ्रिज से तू चॉकलेट खा के आया, उसको पता है उसके बच्चे का। तो ऐसे ही गुरुजनों को अपने शिष्यों का पता होता है। तो हमें पहले तो कहा आओ, और हम अंदर आए तो कहा कि तुम तीनों अंदर कैसे आई। तो बापू हंस पड़े ऐसा बोल के, और हम लोग की भी हंसी छूट गई, क्योंकि 3 दिन के बाद हमारे जान में जान आई कि बापू मुस्कुराए, और बापू हमें माफ़ करना ही चाहते थे, पर माफ़ करते करते भी हमें हिलाया कि अंदर कैसे आ गए। तो फिर तो भी हमने ये नहीं बोला कि आपने गोली फेंकी इसलिए हम उठाने आए, आपने बोला अंदर आओ हम इसलिए आए, हमने कुछ भी नहीं बोला। विश्वास करना, एक शब्द नहीं बोला। हमने बस हाथ जोड़े और फिर से हमने कानों को हाथ लगाया और हमने टॉफ़ी उठाई, और बापू ने कहा चलो अब अंदर आ ही गए हो, चलो। जयराम जी की ले लिया तुरंत अंदर। अभी तो 2.5 दिन ही हुए थे, शाम वाले सत्र में ही हम अंदर आ गए थे। लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूंगी, 10 दिन तक हम लोग रोज सत्संग में हम सुनते थे कि एक बोलता है, अरे उसको दूसरा तो रोको, अरे दूसरी बोली तो कम से कम उसको तीसरी तो रोको। एक गई, दूसरी गई, तीसरी, अरे ये रेखा भी गई। ऐसे हम रोज एक प्रसाद तो रोज पाते थे, तो हमको पता होता था हाँ हमको रोज एक प्रसाद मिलना है। लेकिन मैं सच बताती हूँ, आप जिस पे हाथ मेरा रखवाना चाहो रखवा लो, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, भगवान करे कभी लगे भी नहीं। हम लोग खूब आनंद लेते थे, हे भगवान हम दोबारा कभी सत्संग में नहीं बोलेंगे। और आप विश्वास करना, आज भी मैं कभी पंडाल में बैठती हूँ ना, वो बहन मुझे कहती है रेखा से दूर, तो मैं बोलती हूँ मैं भी तेरे से दूर। हमें हमेशा याद रहता है कि सत्संग में बोलना नहीं है। तो कई बार गुरुओं का अनुशासन शिष्य की उन्नति करता है।